ऐसे बच्चे पार्टी फाइनली वेट ओवर हो गया। बीएचयू ने अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। आप सीधा बीएचयू रजिस्ट्रेशन गूगल पे जाकर लिखिएगा, जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नोटिस दिखेगा यूजी पोर्टल का, आप इस पर क्लिक करिए। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपके पास प्रॉपर पूरी डिटेल है। इस बार मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट है, क्या होता है मेजर, क्या होता है माइनर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नॉर्मली छोटा सा समझाने की कोशिश करूँ, मोटा मोटा। देखो मेजर क्या होता है, मेजर वही होता है जिसमें आपको क्या नाम है, आपको ऑनर्स डिग्री मिलेगी। देखो डिग्री के नेम के साथ एक मेजर भी बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, तो ये जो केमिस्ट्री है ये मेजर होगा। विद फिजिक्स माइनर हो सकता है, विद मैथमेटिक्स माइनर हो सकता है, विद बायोलॉजी माइनर हो सकता है, ठीक है। तो माइनर डिग्री भी आपको मिलेगी। 4 साल की ग्रेजुएशन हो चुकी है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है। इसके बाद तो इस बार थोड़ी प्रेफरेंस लिस्ट पहले से बहुत ज़्यादा बन रही होगी। पहले तो गिनी चुनी साइंस वालों के लिए ज़्यादा एफएमसी की पेड सीट, एमएमबी और एमए की पेड सीट बनती थी। लेकिन अब आपके हर एक कोर्स के अंदर कम से कम 5 से 6 प्रेफरेंस बनेगी। तो अगर कोई बच्चा 6 से 7 कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है और हर एक में 5 से 6 कोर्सेज के मेजर माइनर के कॉम्बिनेशन है, तब जाके उसकी प्रेफरेंस ऑलमोस्ट हम बोलेंगे तो 30 से 35, 40, 50 तक भी जा सकती है। कहाँ पे आपको जाकर सिंपल रजिस्ट्रेशन करना है, देखो ये बीएचयू की वेबसाइट का यहाँ पे पोर्टल दिख रहा है, क्या नाम है bhucut.summer.edu.in। इस पे जाकर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे आपका क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके आप इसको डेस्कटॉप मोड में कर लो ताकि आपको सारी चीज़ें दिख सके। यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप व्यू डॉक्यूमेंट। अब देखो ये जो पेज ओपन हुआ है इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट गाइडेंस में आपके लिए ज़्यादा कुछ काम की चीज़ नहीं है, बस हाँ ये बोला गया है यहाँ पे आप देखिएगा 6 नंबर पे, ये जो 10th की और जो 12th की मार्कशीट और जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाली वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। आप उसको स्कैन कॉपी करके रख लो। एनटीए की जो आप मतलब एनटीए का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसी के थ्रू आप बीएचयू में अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और क्या अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, जो भी आपने एनटीए की वेबसाइट पर डाला था वही यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। उसके अलावा कोई चीज़ काम की नहीं है। हाँ, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस है, ठीक है। SC ST के लिए आपके क्या नाम है 250 रुपये फीस है, ठीक है। चलो यहाँ पे नॉन रिफंडेबल फीस है। और हमेशा यहाँ पे देखो 9 नंबर पर बोला गया है कि डेस्कटॉप और लैपटॉप को ही प्रेफर करना था। अभी मैंने डेस्कटॉप मोड पर कर रखा है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, उसकी दिक्कत नहीं है कि फोन से होता नहीं है। अब यहाँ पे देखो नोटिस में कुछ चीज़ आपके काम की है, जैसे कि आना चाहो तो देखो यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट में जाओगे तो ये जो पहला डॉक्यूमेंट आपका खुलता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये डॉक्यूमेंट ये बताता है कि मेजर माइनर क्या है। अब देखो ध्यान से, कोई बच्चा यहीं पे देखो, अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको बेसिकली कुछ कोर्स, जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है, हिंदी कर रहा है, तो देखो हिंदी के साथ कितने कितने सारे ऑप्शन है। हिंदी तो मेजर रहेगा, माइनर में कितने सारे ऑप्शन है, ठीक है। बंगाली है, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो इसकी एक प्रेफरेंस बनानी पड़ेगी आपको। पहले तो प्रेफर करना पड़ेगा कि ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी में से कौन फर्स्ट रहेगा। कोई बच्चा ज्योग्राफी फर्स्ट रखता है, फिर इंग्लिश सेकंड, फिर थर्ड, फिर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर भी आपको प्रेफरेंस बनाने और ऐसा नहीं है कि एक ऑर्डर चलेगा कि ज्योग्राफी है फिर इंग्लिश होगा, नहीं। आप मिक्स भी कर सकते हो, पहले ज्योग्राफी रखो, कुछ उसके मेजर माइनर कॉम्बिनेशन रख दो, फिर इंग्लिश के कुछ मेजर माइनर के कॉम्बिनेशन रख दो, आफ्टर दैट वापस ज्योग्राफी के कुछ जो रेस्ट बचे हुए मेजर माइनर रख दो। ऐसे करके कंबाइन प्रेफरेंस बनेगी और ये प्रेफरेंस थोड़ी सी लंबी होगी पिछली बार के कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए ये ज़्यादा कुछ नहीं, सारे ओपन बस मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो इसका कोई काम नहीं है। उसके अलावा आप देखो यहाँ पे हर एक कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। एलिजिबिलिटी कि किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, कहाँ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं, वो सारे एलिजिबिलिटी, ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा ये लास्ट वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी। रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो बड़े सिंपल तरीके से होगा। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे क्लिक करोगे आपसे सीयूटी की एप्लीकेशन और क्या नाम है नंबर मांगेगा। इसके आगे मैं प्रोसीड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी जैसे एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन में लॉगिन वाले पे क्लिक करना होगा आपको। चलिए, और कोई फर्दर आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप है, आप वहाँ पे मेरे को मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर यूनिवर्सिटी की लिस्ट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है।